तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का 3 ऐसे रूल जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही काम आता है। तो देखिए, ये जो क्लास चल रहा है स्पोकन इंग्लिश लेवल 0, ये 0 चल रहा है, 0 का क्लास चल रहा है, एकदम बिल्कुल 0, लेवल 0, ये जो है वो लेवल 0 है। ओके, तो ये जो है क्लास वो स्पोकन इंग्लिश लेवल क्या है, 0 है। ओके, तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं दैट इज ऑलराइट, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक, देखिए, आगे सबसे पहले आप कॉपी में आप ऐसा हेडिंग दीजिए, दैट इज ऑलराइट, और आप नीचे जैसे इस तरफ से हेडिंग दीजिए, अभी दीजिए, और नीचे आप लिखिएगा सिंस का मतलब ये हो गया कि दैट इज ऑलराइट का प्रयोग कब करते हैं, आप कब बोलिएगा स्पोकन इंग्लिश में दैट इज ऑलराइट। ओके, तो लिखिए, इसका प्रयोग जब आप किसी कार्य को सही तरीका से करते हैं, जब आप किसी कार्य को सही तरीका से करते हैं तो दैट इज ऑलराइट का प्रयोग होता है। जब आप किसी कार्य को सही तरीके से करते हैं, जब आप किसी कार्य को सही तरीके से करते हैं तो दैट इज ऑलराइट का उपयोग किया जाता है। लिख लिए, लिखिएगा कि जब आप किसी कार्य को सही तरीके से करते हैं तो लिखिए अच्छा से, जब आप किसी कार्य को सही तरीके से करते हैं तो दैट इज ऑलराइट का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखिए, लिखने का तरीका, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए और सेंस में लिखिएगा नीचे, कॉपी होगा तो सेंस में नीचे लेकर इस तरह से लिखिएगा। ओके, अब देखिए क्या होता है, जब आप कोई कार्य को करते हैं दैट इज ऑलराइट, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, ठीक, अगर आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ऑलराइट, बिल्कुल सही। ओके, क्या बोलेंगे, दैट इज ऑलराइट। कोई भी काम, चाहे वो कोई भी हो, जैसे क्रिकेट हो, कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, तो अगर कोई अच्छे तरीक़ा से कर रहा है, उसको कोई उसका गलत परिणाम नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरह से बोलते हो ना कि आप कोई देखिए कोई समाज सेवा करता है तो क्या बोलते हैं लोग कि देखिए ना बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसी सेंस में इस इंग्लिश सेंटेंस को बोला गया है कि अब जब किसी कार्य अच्छा कार्य कर रहा है जो समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, कोई भी के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बोल सकते हैं उसको, जैसे कि परफेक्शन तरीका से कोई कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ ऑलराइट, बिल्कुल तुम सही कर रहे हो, करो। ओके, तो इस तरह से हम दैट इज़ ऑलराइट का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए, तो ये था हमारा पहला, ये था क्या हमारा जो ये धो दैट इज़ ऑलराइट, ये क्या था, ये हमारा पहला था। ओके, चलिए अब हम दूसरा की ओर चलते हैं। ये पहला था, अब हम चलेंगे दूसरा हेडिंग डालिए। दूसरा होगा, वो होगा जैसे कि आफ्टर यू, क्या होगा, आफ्टर यू, दूसरा आफ्टर यू, फिर इसमें सेंस डाल के हेडिंग डालिए। सेंस इस तरह से क्या बोलते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा और नीचे सेंस देकर डैश कीजिएगा। सेंस का मतलब होता है इसके बारे में, जैसे कि इसका क्या सेंस है, इसका कैसे यूज किया जाता है। आफ्टर यूज का जो सेंस है, इसका यूज कैसे होता है, तो लिखिएगा कि इसका प्रयोग, बोलिएगा, लिखिए, तो आफ्टर यू का सेंस में डालिएगा कि इसका प्रयोग किसी को रिस्पेक्ट के साथ रास्ता देने के लिए किया जाता है। क्या,
इसका प्रयोग आई मीन आफ्टर यू का प्रयोग, आफ्टर यू का प्रयोग, तो इसलिए हम बोलते हैं इसका उपयोग किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट के साथ रास्ता देने के लिए किया जाता है। लिखिए कि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को रिस्पेक्ट के साथ रास्ता देने के लिए किया जाता है। लिख लिए, इसका प्रयोग रिस्पेक्ट के साथ किसी व्यक्ति को रास्ता देने के लिए किया जाता है। देखिए आफ्टर यू का जो प्रयोग है वो रिस्पेक्ट के साथ रास्ता देने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कभी कभी एक ऐसी एग्जाम्पल के बारे में आपको समझा रहा हूँ जो आप समझ पाइएगा। देखिए कहीं पर आप देखे हो कि जब लेडीज़ और जेंट्स एक रास्ते से जाते हैं तो जो गार्ड होते हैं या कह सकते हैं जो साथे जो जेंट्स जा रहे हैं वो एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। अगर अंदर जैसे गेट पर खड़ा है, ठीक, अगर अंदर जाने की बारी हो तो क्या बोलते हैं जो जेंट्स लोग होते हैं, तो लेडीज़ को बोलते हैं कि सबसे पहले आप चलिए। इस तरह से नहीं बोलते हैं कि चलिए सबसे पहले आप चलिए, या बोलते हैं कि सबसे पहले आप। इसका मतलब रिस्पेक्ट दिए किसको, उस लेडीज़ को। और हमारा इंडिया है तो भले अपना काम बने या ना बने, लेकिन जो अगर साथ में लेडीज़ होगा, गर्ल्स हो, उसको रास्ता पहले दे देते हैं। होता है कि नहीं होता है। तो वही रिस्पेक्ट के साथ किसी को रास्ता देने के लिए, जैसे कि पहले आप, ये ऐसा नहीं कि लेडीज़ के लिए, अगर आप पुरुष को भी उसको रास्ता आप नहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि आप देखिए अब गाड़ी पर चढ़ने की बात हुई तो देखिए लोग होते हैं कि बहुत ही तेज़ी से, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो क्या, अगर बूढ़ी है, जैसे कि बूढ़ी लेडीज़ हैं, जो बूढ़ी होती है, अगर उसको क्या बोलते हैं, उसको पहले चढ़ा देते हैं कि नहीं सबसे पहले आप बूढ़ी हैं, आप सबसे पहले बूढ़ी दादी हैं, कोई भी हैं, सबसे पहले आप चढ़िए। तो उसको क्या रिस्पेक्ट के साथ उसे रास्ता दिए। और बहुत सारा टिकट में, ट्रेन में बहुत सारा ऐसे हो जाती है, तो ना बोलते हैं कि सबसे पहले आप। तो जैसे कि ये होता है कि हिंदी में तो बोल देते हैं कि सबसे पहले आप चढ़िए, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, फर्स्ट यू नहीं बोलना है कि फर्स्ट यू, ऐसा नहीं, आपको बोलना है इस सेंस में आफ्टर यू, तब आपका यूज़ करना है आफ्टर यू। हो गया किसी को रास्ता देना, ठीक। अब दुकान पर जा रहे हैं और आए उधर से और आप भी आए, बोले कि मुझे एक पॉलीथीन, कह सकते हैं कि गेहूँ चाहिए, उधर से बोली लेडीज़ कि मुझे एक पॉलीथीन दूध चाहिए बच्चों को पिलाने के लिए, तो क्या बोल देते हैं कि सबसे पहले इनको दे दीजिए। समझे ना, कि सबसे पहले इनको दीजिए। तो वो रिस्पेक्ट के साथ किसी को रास्ता देना, अपनी जगह देना, अपनी जगह छोड़े, तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, यूज़ आपको इंग्लिश में आफ्टर यू। तो अब किसी को रास्ता देना है तो कहना कि आफ्टर यू। ओके, क्या बोलना है, आफ्टर यू। ओके ओके, तो चलिए आफ्टर यू का जैसे यू समझ गए। अब हम लोग तीसरा चलते हैं। तीसरा ये है, तीसरा है मे आई हेल्प यू। क्या होगा, मे आई हेल्प, अच्छा से हेल्प, मे आई हेल्प यू। ओके, मे आई हेल्प यू। अब देखिए इसको देखिएगा, इसमें भी आप ऐसे हेडिंग डालिएगा, तीसरा देखें और सेंस लिखिएगा, सेंस लिखिएगा, इसमें इस तरह से सेंस लिखिएगा। देखिए इसका प्रयोग आई मीन मे आई हेल्प यू सेंटेंस का प्रयोग, तो इसका प्रयोग किसी को मदद करने के लिए, देखिए इसका प्रयोग किसी को मदद करते समय, ऐसे लिखिएगा, इसका प्रयोग किसी को मदद करते समय उस व्यक्ति को ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी को मदद करते समय उस व्यक्ति को ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लिखिए, बढ़िया से लिखिएगा आप, इसका भी लिखिएगा, लिखिए इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को हेल्प करते समय यानी मदद करते समय उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। आई थिंक लिख लिए होंगे, एक बार और बोल देता हूँ। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को मदद करते समय उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ओके, लिख लिए। तो देखिए मे आई हेल्प यू का प्रयोग कब करना है, मे आई हेल्प यू को प्रयोग तब करना है, मान लीजिए कि कोई
बस में खड़ा है, ठीक, और वो लेडीज़ है, ठीक, और उसका 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 बैग है जो बहुत भारी है, वो उतरते समय उस बैग को नहीं उतार रही है, ठीक, जैसे वो नहीं उतार पा रही है टांग कर, तो कोई एक लड़का हो या लड़की हो, लेडी सॉरी आदमी हो, वो हेल्प करना चाहता है, ठीक। तो ऐसा नहीं ना कि आप, ऐसा नहीं कि आप उसको डायरेक्ट उतार देते हैं, ऐसा नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं, छोड़िए छोड़िए मैं आपका बैग को नीचे उतार दे रहा हूँ बस के, यानी रोड पर लेकर चला जा रहा हूँ, आप अच्छे से उतार दीजिए बस पर से, मैं आपको बैग है ना जो आपको उतार देता हूँ, इस तरह से बोलते हैं। तो ऐसे बोलने से उसका ध्यान आकर्षित होता है, ठीक। और दूसरी बात ये होता है कि आप ऐसा नहीं कि छीन के उतार दिए, तो ऐसा नहीं ना करते हैं आप, इस तरह से नहीं करते हैं कि आप छीन कर उतार दिए, नहीं, उसको आगे बोले हिंदी में कि क्या दीजिए मैं आपको बैग है ना जो मैं आपको उतार देता हूँ। तो अगर उनका मर्जी होता है तो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है उतार दीजिए, ठीक। और दूसरा बात, अगर आप बस पर भी चढ़ रहे हैं, अगर वो बूढ़ी है तो वो नहीं चढ़ पा रही है, तो ऐसा नहीं बोलते चलिए बूढ़ी माँ मैं आपको चढ़ा देता हूँ, तो उसी को ऐसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश में बारी है तो आपको क्या उसको बोलना है, उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, किसी को हेल्प करने से पहले उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए उसको क्या बोलना है कि मे आई हेल्प यू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो आपसे हेल्प नहीं करवाना चाहती है तो ना बोलेगी, अगर वो करवाना चाहती है हेल्प तो आपको बोलेगी, क्योंकि एक बात जानिए, हेल्प भी किसी के परमिशन के बाद ही करना चाहिए, ठीक। तो ऐसा नहीं, हेल्प करने का कंडीशन होता है, कोई ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पूछने की लायक नहीं होती, जिसे पूछने भर टाइम नहीं होता है। अब मान लें कि पटरी पर कोई अचानक गया, ठीक, पटरी पर और खड़ा है और उधर से ट्रेन आ रही है, तो आप उससे पूछिएगा कि मे आई हेल्प यू, नहीं है, उसको डायरेक्ट बचाना है, तो ये तो अलग कंडीशन। लेकिन किसी को अगर आप नॉर्मली किसी को हेल्प करते हैं तो उसको ध्यान को आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मे आई हेल्प यू। तो इसका अगर वो चाहे तो ठीक, यस यू कैन हेल्प मी, ओके। तो इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, ओके। मे आई हेल्प यू का मे आई हेल्प यू। आप किसी को एक कप चाय देना चाहते हैं फ्री में, तो बोलते हैं कि मे आई हेल्प यू, तो बोले कि यस, सो कैन यू टेक टी, क्या आप चाय पी सकते हैं, तो बोले कि यस, तो प्लीज़ टेक, आप धरिए इसको पीजिए, एंड ओके। तो आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो उसके पहले उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम मे आई हेल्प यू का प्रयोग है। अगर आप बोलें कि मे आई हेल्प यू, अब कोई क्रिकेट खेल रहे हैं उसको चोट लग गया, तो लेडीज़ हो या जेंट्स अगर वो नहीं चल पा रहे हैं तो आप क्या बोलेगा कि मे आई हेल्प यू, तो बोलेगी यस, तो अब बोलेगी तो आपको उसको घर तक पहुंचा देना है। तो इस तरह से उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए मे आई हेल्प यूज करते हैं। और देखिए ये हमारा 3 कॉन्सेप्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज तो पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मैं लिखवा चुका हूँ, ओके। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए और नोट डाउन कीजिए और अच्छे तरह से पढ़ें।